पूछ सकते हैं। जो घर में तोड़फोड़ की गई, एक दहशत है गांव में, पुलिस की दहशत है। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई, उसके बाद पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया है। माइनिंग ऑफिसर के बयान पे भी दर्ज किया गया है और पुलिस के ऊपर भी पुलिस के बयान पर भी दर्ज किया गया है। तो ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होगी और इसीलिए बहुत सारे लोग जो है अपने गिरफ्तारी के डर से पलायन कर गए हैं, भाग गए हैं यहाँ से। मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि आप कानून को अपना काम करने दें और सरेंडर कर दें, ताकि आगे अग्रतर कार्रवाई जो विधिक कार्रवाई है वो की जा सके। और जहाँ तक दहशत की बात है, पुलिस से डरने की कोई बात नहीं है। जिनका जो उस घटना में शामिल नहीं थे, उनको किसी भी तरीके से कभी भी डरने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होनी चाहिए। उस रात को भी और आज भी जो घटना में शामिल नहीं है वो निर्दोष है, उनको पुलिस कभी कुछ नहीं करेगी। छत से कूदना पड़ा महिलाओं को, आपके सामने ही बोल रही थी। और घर में सामान जो तोड़फोड़ की गई है कि छत कूदना पड़ा। अब एक महिला के द्वारा बताया गया कि उन्हें छत कूदना पड़ा। उनका पुत्र जो है वो एफआईआर में सबसे ऊपर में नेम्ड है। जब उनको बोला गया कि दरवाज़ा खोलने के लिए, तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला है। उसके बाद अब वो बता रही है कि वो कूद गई थी। उनका उम्र भी है, जमीन दीवार भी ऊंची है, पता नहीं कैसे कूद गई थी, लेकिन ठीक है, उनकी बात अगर हम मान भी लेते हैं कि कूद गई थी, उनको दरवाज़ा खोल देना चाहिए था और उनको दिखाना चाहिए था कि अब मेरे घर में मेरे पुत्र नहीं है जिनको आप खोज रहे हैं। वो दरवाज़ा बंद करके भाग गई है। वो हमको देखना पड़ेगा कि वहाँ पर उस तरीके का काम किसने किया है। अभी हम पूछेंगे कि क्या हुआ है। सर, मेरे पिताजी का क्या कसूर, वो नमाज पढ़ के आ रहे थे, उनको 2 डंडा पड़ा, हम उसको ही लेने के लिए सिटी से आए कि अब चलिए वहाँ इलाज करवाएंगे। अभी हम बयान ले रहे थे, आपके पिताजी ने अपना बयान दर्ज नहीं कराया है। अगर आपके पिताजी बयान दर्ज कराना चाहते हैं तो आकर दर्ज करा लें। सर, पहले पुलिस अभी तो हम बालू माफिया के साथ सर ग्रामीणों का आरोप है कि जो पंकज कोई है यादव, एसडीपीओ क्या है सर, हाँ, तो वो जो है उनके साथ मिलके गांव में दहशत फैलाने के लिए बेवजह हर घर में, वैसे भी घर घुसा गया जहाँ से उसका कोई मतलब नहीं था, घर पीटा गया 1 to 1 करके। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अभी तक जो जांच हुई है उसमें कोई बालू माफिया का कहीं पे कोई रोल नहीं आया है। यहाँ पर 2 घाट हैं, दोनों विधिक घाट हैं। डीएमओ साहब के द्वारा बताया जा रहा है कि इस घाट पे जो भी उत्खनन हो रहा है वो वैध हो रहा है और एक भी जगह मुझे नहीं ऐसा दिखलाया गया जहाँ पर अवैध खनन हो रहा है। सारे जगहों पर वैध खनन हो रहा है और कई जगहों पर ग्रामीणों के द्वारा रास्ते को काट दिया गया है, जो कि पूर्णतः अवैध है। और इस बात पे डीएमओ साहब कल 6 घंटे यही समझा रहे थे इस गांव की जनता को कि वो सारा का सारा जो है विधिक हो रहा है, जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं घाट के अंदर ही हो रहा है, कहीं पर कोई बालू माफिया का तो बात है नहीं। सर, ग्रामीणों को समझाने में कहाँ चूक हुई है? ग्रामीणों को समझाया जा रहा था और लगातार समझाया जा रहा था और उसके बावजूद बिना किसी प्रोवोकेशन के ग्रामीणों के द्वारा हमला कर दिया गया है। आपने भी वीडियो देखा ही होगा, वीडियो हर जगह उपलब्ध है कि बच्चे बूढ़े सभी ईंटा पत्थर चला रहे हैं। इस बात का अभी तक मुझे समझ में नहीं आया है कि उन्होंने क्यों किया है। इसकी हम जांच करेंगे। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि ये प्री प्लान था, लोगों ने प्लान किया था कि हम हमला करेंगे, क्योंकि अदरवाइज कोई प्रोवोकेशन नहीं था। सब समझा ही रहे थे। सर, ग्रामीण कह रहे हैं कि प्री प्लान जो है पुलिस का था, पहले लाइन काटा गया पूरे गांव का, अंधेरे में जो है बिना देखे कौन क्या कहाँ है, महिला हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, सबको एक लाइन से रौंद दिया गया। क्या नाम है आपका? रवि मेहता नाम हुआ सर, रवि मेहता, नेशनल दस्तक से। हाँ, आपने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से ये कंफर्म किया कि पुलिस ने उन्हें बोला था कि लाइन काट दीजिए? नहीं, ग्रामीणों के आरोप पर मैं सर आपसे जानना चाह रहा हूँ। सर, पहले पुलिस की लाठी चली थी सर, या फिर पहले पत्थरबाजी? पहले पुलिस की लाठी चली थी कि पहले पत्थरबाजी? पहले ग्रामीणों ने पत्थरबाजी शुरू की। पुलिस वहाँ खड़ी थी और वहाँ पर पोकलेन से खुदाई हो रही थी। अभी मुझे बताया गया कि आधा किलोमीटर पे खड़ी थी और पहले पत्थरबाजी शुरू हो गई है। उसके बाद फिर एफआईआर दर्ज हुआ, उसके बाद कार्रवाई हुई है। ठीक, वो गलत है, लेकिन घर में घर का दरवाज़ा तोड़ना, सामान तोड़ना, अलमीरा तोड़ना, पलंग तोड़ना, चौकी तोड़ना, बाइक तोड़ना, ये कहाँ सही है? पुलिस का काम क्या है कि सब घर में घुस के सामान तोड़ेगी? पुलिस का काम है गिरफ्तारी करना। हाँ। और गिरफ्तारी करने के लिए जो भी आवश्यक बल प्रयोग होता है वो पुलिस को पावर सीआरपीसी के अंदर दिया गया है। उसमें यहाँ पर जो अभी ग्रामीण बता रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ कि कई जगहों पर उस बल का अधिक प्रयोग किया गया है। इसी बारे में मैंने अभी बताया, पहले भी मैंने इस बारे में जवाब आपको दे दिया है
कि वो अभी पूछना पड़ेगा कि किनके द्वारा ये काम किया गया है। कुछ ग्रामीण अभी आपके सामने बता रहे थे कि हमने नहीं देखा कि इसने किसी को, तो डर से भी पुलिस, आप एसपी हैं जिला के, तो आपके डर से भी लोग और कि यहाँ हमरा पर भी नहीं, एक चीज सर जरा सा बहस सवाल नहीं करेंगे ना नहीं, आपसे। बहस नहीं सर, सवाल है बहस करना चाह नहीं, रहे सवाल हैं। मेरा ये है सवाल कि कीजिए चूंकि आप एसपी हैं, हाँ। कई लोगों पे यहाँ FIR हुआ, कई की गिरफ्तारी हुई और होगी, तो डर से आपके वो बोले नहीं 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 हम नहीं देखें, तो एक दहशत तो है आपकी पुलिस का, क्योंकि घर में घुस के एकदम लगता है आतंकवादी हमला हुआ है, जिस तरह का मामला घर में जाके देखें, आप भी देखें, हम भी आपका देखें। जो आपने जो अभी कमेंट किया है ना, उसका कोई बुनियाद नहीं है, कोई बेसिस नहीं। हाँ। इसका जवाब देना तो मैं घर उचित में घुस नहीं के किसी समझता हूँ। के ठीक है, दरवाजे और से भी माहौल कंट्रोल में है। पुलिस को ग्रामीण जनता को पुलिस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उन्हीं लोगों को पुलिस से प्रॉब्लम होनी चाहिए जिन्होंने पुलिस पर हमला किया था, और उनकी गिरफ्तारी होगी। उनके अलावा बाकी ग्रामीण जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। उनको किसी भी तरीके से पुलिस के द्वारा कोई भी प्रॉब्लेम कोई कमेटी बनी है सर माहौल कंट्रोल करने के लिए? वो गेट खुलवाने की कोशिश की गई है, लोगों ने गेट नहीं खोला है, तो गेट को तोड़ने का प्रयास किया गया है ताकि अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा सके। उस रात में किसी भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, सब लोग छोड़कर भाग गए हैं। कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि मारपीट की गई है, उनको पुलिस के द्वारा महिलाओं को मारपीट किया गया है। यहाँ पर अभी मौजूद जितने भी हैं, किसी के द्वारा कोई भी इंजरी रिपोर्ट अभी तक नहीं दिखाया गया। एक महिला का यहाँ सर में हल्का सा वो लगा रखी थी, रुई लगा रखी थी, उसके अलावा और कोई भी अभी मेरे द्वारा इंजरी रिपोर्ट की मांग भी की गई है, ये लोग अभी नहीं दिए हैं, अभी आगे देंगे। तो इंजरी का तो अभी बहुत पता नहीं चल रहा है। हाँ, जरूर है कि कई जगहों कुछ सामान को नुकसान पहुंचाया गया है। अब ये कुछ जगह ये बोला जा रहा है कि उन्होंने नहीं देखा है कि किसके द्वारा सामान को नुकसान पहुंचाया गया है, और कुछ जगह यह बोला जा रहा है कि पुलिस वालों के द्वारा इन सामान को नुकसान पहुंचाया गया है। तो हमने उनका भी बयान दर्ज कर लिया है। इसके बाद हम पुलिस पदाधिकारी का इस पर काउंटर बयान भी दर्ज करेंगे, और उसके बाद एक जो भी जांच रिपोर्ट बनेगा उस जांच रिपोर्ट को हम आगे भेज देंगे। ठीक है।